हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हाइप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में कि आपके स्टेट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब होगी, कैसे होगी, कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, क्या एक कॉलेज भर देने से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा या फिर आपको और सारे भी कॉलेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्या होगा क्राइटेरिया। स्टेट राउंड आने से पहले आपको संपूर्ण जानकारी दे देते, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर लगेगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट हुआ था और बहुत से बच्चे क्वेश्चन उठा रहे थे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है रीज़न, मैंने क्यों बोली थी वो बात। तो वो चलो, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले आपको बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवानी है स्टेट राउंड की, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टेट राउंड की कौन करवा सकता है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो, स्टेट राउंड की काउंसलिंग वो बच्चा करा सकता है, स्टेट राउंड की काउंसलिंग वो करवा सकता है जिस बच्चे ने राउंड 1 दिया हो, राउंड 2 दिया हो और मॉपअप राउंड दिया हो, बट उसको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ हो, उसको कॉलेज नहीं मिला है, देन तो उस बच्चे को 500 रुपये लगेंगे केवल और केवल। ठीक है। और जिस बच्चे ने अगर जैसे कि ये 500 रुपये लगेंगे, और जिस बच्चे ने अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं करवाई या सेकंड नहीं कराई, मॉपअप नहीं कराई, देन तब तो उसको 5500 देने ही देने हैं। ये तो क्लियर बात है कि उस बच्चे को, क्योंकि उसने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको 5500 देने होंगे। लेकिन बच्चों, मैं अपने पीछे वीडियो में ये बोलने वाला था बच्चों से कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड किया है, सेकंड राउंड किया है, बट उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मॉपअप राउंड उनको कॉलेज अलॉट हो गया। सुनना मेरी बात, मॉपअप राउंड में उनको कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे डिक्लाइन कर दिया है ड्यू टू बहुत सारी रीज़न है, उन्हें पसंद नहीं आया कुछ भी सही। तो अगर वो डिक्लाइन किया कॉलेज, अब वो डिक्लाइन हो गया, उनकी फ़ीस जो 55 से थे वो तो चले गए क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट होगा और आपने डिक्लाइन कर दिया। तो उसमें होता है कि 5000 रुपये जो आपके थे रिफंडेबल, 5000 रुपये जो आपके थे रिफंडेबल, वो आपके नहीं आएंगे क्योंकि आपने कॉलेज अलॉट हुआ और आपने कैंसिल कर दिया, तो वो रिफंडेबल नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, अब बात ये है कि जिन बच्चों ने अब जैसे डिक्लाइन कर दिया, तो स्टेट राउंड में क्या होगा कि स्टेट राउंड में ABMU उन बच्चों से 5000 मतलब 5500 रुपये फिर से ले सकता है, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था 1-2 बच्चों के साथ। अब आपको नहीं पता क्योंकि वो ओपन बात नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़ी उसमें नहीं हुआ था कि बहुत से बच्चों ने हुआ हो तो यूट्यूब पे ये बात हो रही है, लेकिन कुछ बच्चों ने किया था तो उनसे लगा था। मैं इस बात को जानता हूँ, तभी मैंने ये बात बोली है, वरना ऐसा कुछ नहीं हुआ था बच्चों जो आप वैसे बोल रहे हैं। क्योंकि मेरी आंखों सामने से चीज़ें हुई है तो मैंने देखा है कि हाँ, कुछ बच्चों की लगी थी क्योंकि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, उसके बाद उन्होंने मॉक राउंड में फिर से पार्टिसिपेट किया। तो सॉरी, उन्होंने मॉक राउंड डिक्लाइन करने के बाद स्टेट राउंड में फिर से पार्टिसिपेट किया, इस वजह से ये सब हुआ था। ठीक है, ये क्लियर मैटर हो गया। अब ये 5500 वाला मैटर ये है कि आपके ABMU के ऊपर गाइडलाइन अभी आएगी, अभी गाइडलाइन आई नहीं है स्टेट राउंड की। गाइडलाइन जब आएगी तब क्लियर होगा कि कितने रुपए लगेंगे और कैसे आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। मॉक राउंड वालों बच्चों का क्या होगा, मतलब सॉरी, जिन्होंने डिक्लाइन किया है उनको क्या होगा और जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया उनका क्या होगा, ये सब गाइडलाइन आएगी। और गाइडलाइन आने के बाद देख लेना आप बच्चों के क्या रहता है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, ये लग सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ये बोलने वाला था हाँ लग सकते हैं, लेकिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, सर आप कैसे ये बोल सकते हैं, आप गलत न्यूज़ फैला रहे हो, ये वो फलाना नंबर। तो ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट अपनी गलती मानता हूँ, हाँ मेरे से गलती हुई थी, एक्सेप्टेड है, क्योंकि मैंने एक टर्म नहीं बोला था, लग सकते हैं। ठीक है। और ये 5500 रुपये लग सकते हैं, अभी नॉट आई एम श्योर। ठीक है, 50-50% है। ठीक है। अब चलिए इसको साइड करते हैं। अब दूसरे अपने मुद्दे पर आते हैं कि अब आप कितने बच्चों को कॉलेज मिलेगा। तो देखिए बच्चों, मैं बता दूं आपको कितने कॉलेज भरने हैं, आपको कितने कॉलेज भरने हैं। तो कॉलेज की बात की जाए, अब आपको तो कॉलेज की बात की जाए तो आपको कॉलेज भरने कितने, कम से कम आपको अगर 10 कॉलेज अपने सिलेक्ट करने चाहिए। अगर आप प्राइवेट भी कॉलेज लेकर जा रहे हो तब भी आपको 10 कॉलेज सिलेक्ट करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत से बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं, अपने एक ही कॉलेज को, चाहे वो आगरा का कॉलेज हो, चाहे कोई भी हो, आगरा हो और आपका ये सॉरी आगरा UP UMS हो। ठीक है। और प्राइवेट की बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत से कॉलेज हैं जिनके लिए आप लखनऊ के कॉलेज हैं, कानपुर के कॉलेज हैं, देन उसके बाद आपके क्या बोलते हैं प्रयागराज कॉलेज हैं, मऊ के कॉलेज हैं। ठीक है। आजमगढ़ के कॉलेज हैं। तो ये सब कॉलेज जो है ना बच्चों, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको केवल एक प्राइवेट, आप ये सोच के चलें कि आप एक कॉलेज सेलेक्ट करके जाएंगे और वहाँ पर बोल देंगे तो आप बस चले आएंगे। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आसपास एरिया के 10 कॉलेज 10 कॉलेज जो आपके आसपास पड़ते हैं, नियर बाई, अगर आपके जैसे कोई 1 किलोमीटर की रेंज में, 2 किलोमीटर रेंज में, अगर आपके इवन टोटल 10 किलोमीटर की रेंज में पड़ रहा है, 20 किलोमीटर की रेंज में पड़ रहा है ना बच्चों, तब भी आप प्राइवेट कॉलेज ले लेना। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे कंपटीशन, इस साल बहुत बच्चे आए हैं और वो चाहते हैं कि इसी साल उनका सिलेक्शन हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी साल सिलेक्शन हो तो आपको एक कॉलेज भर देने से कुछ नहीं होगा, आपको 10 कॉलेज, मिनिमम 10 कॉलेज तो भरनी चाहिए। हाँ, आपको 10 कॉलेज 20 कॉलेज कैसे क्या भरना है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए स्टेट राउंड में हुआ क्या, स्टेट राउंड में जो बच्चा जितनी कम रैंक का होगा
जितनी कम रैंक का होगा, कम रैंक का होगा, उसे कॉलेज उतनी जल्दी मिलेगा। ठीक है, अब कॉलेज उसे इतनी जल्दी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको उन सब चीज़ों से बचना है कि आपको भी कॉलेज अलॉट हो। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप पहले जैसे आप लिस्ट बनाएं। अब अगर जैसे आपके नंबर जो हैं 90 के अराउंड, मैंने पहले बात कर रहा हूँ 90 अराउंड जिन बच्चों के मार्क्स हैं, और 90 के अराउंड 90 या 85 इतने मान के चलिए, इतने बच्चों के मार्क्स हैं, और वो बच्चे चाहते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिले, तो आप 10 कॉलेज सेलेक्ट करके रहना। आप 10 कॉलेज सेलेक्ट करना, आपको मिल जाएगा। 10 कॉलेज तो आपको चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपको आप कितने 80 एट सॉरी 75 टू 85% जिन बच्चों के नंबर हैं उनको कम से कम 20 कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए। 20 कॉलेज उनको सेलेक्ट करने चाहिए मिनिमम। अपने वो अपने लिस्ट आउट कर लीजिए आपको कौन से 20 कॉलेज जो है प्राइवेट में जिसमें आप जा सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर सब कुछ देखने के बाद। ओके, तो आप 20 कॉलेज सेलेक्ट करके रखिए, तो वहाँ पर जाकर आपको आसानी हो जाए। काउंसलिंग कराते टाइम जब आपको कॉलेज अलॉट हुआ पूछा जाए आपसे, तो आप बता पाए। ठीक है, अब वहीं जिन बच्चों के मैं बता रहा हूँ मार्क्स, जिन बच्चों के मार्क्स जो है ना 60 टू 75 अराउंड है, भाई बच्चों आपका रैंक जो है बहुत ज़्यादा वैरी करता है, क्योंकि आप इस स्टेज पे हैं कि आपको कॉलेज, अगर आप एक भी गलती करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, मतलब मिस हो जाएंगे। तो आपको अगर आपके मार्क्स इस चीज़ में वैरी आते हैं, तब आपको क्या करना है, आपको कम से कम 30 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, बेसिक आपको दूर पड़ रहा हो, अगर आपको लेना ही लेना है, तो अगर आपको दूर पड़ रहा हो ना, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, फ़ीस को देखते हुए, सब कुछ रिगार्डिंग करते हुए आप 30 कॉलेज ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आप एडमिशन ले पाओ। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर मेरे 51 नंबर हैं, मेरे 52 नंबर हैं, मेरे 53 नंबर हैं, मेरे 55 नंबर हैं, मेरे 57 नंबर हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे जिन बच्चों के ऐसे नंबर हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं बताऊंगा कि बच्चों आपको क्या करना है कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी, आपको थोड़ी सी भी ज़रा सी भी गलती नहीं करनी है। आपको जो कॉलेज है ना, अगर आपके आसपास एरिया का नहीं है, थोड़ा दूर का सही, तो आपको 30 तो कम 30 प्लस ही कॉलेज भरने हैं आपको। 30 से 35 कॉलेज भरने पड़ेंगे आपको, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। 40 भी अगर भर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 30-40 कॉलेज भरने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको लिस्ट आउट करनी पड़ेगी कि ये कॉलेज आपके फीस स्ट्रक्चर है, आपके यहाँ से पास पड़ रहा है, जितना आप किलोमीटर देख लीजिए क्या इतने दूर ये कॉलेज है, आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो कॉलेज फिल कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस साल तो। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि इतने दूर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल के थ्रू 1 साल ड्रॉप लेकर के तैयारी कर सकते हैं, और हम आपको बेहतरीन ABMU का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और वो कि जो कि हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि हम बोल रहे थे कि हम करेंगे 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, बट 1 अगस्त से स्टार्ट नहीं हो पाया, ड्यू टू बायो थोड़ा फॉल्ट आ गया, इस वजह से 1 अगस्त से स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसे जल्दी से जल्दी 15 अगस्त तक स्टार्ट कर दें, 15 अगस्त तक स्टार्ट कर दें हम। ठीक है, तो यही हमारी उम्मीद रहेगी कि 15 अगस्त तक